साधन निस्दिन कीजिए, जब तक घट में प्राण साथी है पर होगी बात, आए अंत में काम। ओम सतगुरु जय। मंच पर बैठे मेरे गुरुजन और युवा साथी, माता और बहनों, अर्थात मेरे अध्यक्ष महोदय, सभी के चरणों में एक बार जय श्री सच्चिदानंद, जय श्री सच्चिदानंद। मित्रों, सभी जो उस परमात्मा के प्रत्येक बंदित के रूप में जो हमारे बीच में महात्मा लोग आते हैं, वो सब उसी के बारे में एक एक शब्द को चुनते हैं और वो हमारे जीवन का एक लक्ष्य है। क्योंकि हमें उस हर शब्द को जोड़ना चाहिए, हर शब्द को हमें जोड़ करके देखना चाहिए कि इन संत ने अपना अनुभव क्या था। मित्रों, हर शब्द जुड़ता है। जैसे अभी हमारे बीच में सूफी जी थे। मित्रों, जैसे इस्लाम में एक आता है एक शब्द, कहते हैं कि मां के कदमों में जन्नत है। ये सभी जानते हैं, हमारे यहां भी है, लेकिन इस्लाम में और हमारे यहां में यह अंतर हो गया है खसवरी जी, कि हमारे लोग जानते हैं कि मां के कदमों में जन्नत है, वो सजदा करते हैं। लेकिन इस्लाम वाले जब आता है सजदा का नंबर, तो मां के कदमों में सर नहीं हो सकता, और सर नहीं हो सकता, जन्नत नहीं मिल सकती। मित्रों, इतिहास गवाही देता है कि जब महाभारत का युद्ध अपनी चरम सीमा पर था और अंत का समय था, मात्र दुर्योधन अकेला था। उस समय मां की बात देखी जाती है, जो कहते हैं उस मां के लिए, मां ने कहा, बेटा सब कुछ चला गया, अब तू ही बाकी है, अब तू ही बाकी है। मुहूर्त चुना और समय भी मां ने चुन दिया कि बेटा फला समय नगन निर्वस्त्र होकर मेरे सामने आ जाना, और मैं देख लूंगी फिर मौत को। वही मां ने वो जितने पर आपने खूब सुना है, जितने पर नजर मां की पड़ी, उतना ही वज्र हो गया। ये मां का आशीर्वाद है। और मित्रों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, बेटियों, क्योंकि ये समय मेरा ये कितना अनमोल है, क्योंकि अगर मैंने अपने से सार्थक बना लिया, किससे बनेगा? ध्यान से, चिंतन से, मर्यादा से, गुरुजनों की सेवा से, माता पिता की सेवा से। जिस गंधारण की बात मैं कर रहा हूं, मित्रों, उसकी चरित्र तो देखिए। जब उसने सुना कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, तो आंखों पर पट्टी उसी समय बांध ली कि मैं अपने पति के, जो संसार का सुख मेरा पति ना देख सकता, उसे नहीं देखती। जब तक मर्यादा ना हो तब तक कोई चीज आने वाली नहीं है, क्योंकि शक्ति जो है मर्यादा में है, भाव में है। अगर मुझे गुरु से कोई चीज प्राप्त करनी है मित्रों, तो मेरा इतना भाव विभोर होना चाहिए, इतना भाव होना चाहिए, क्योंकि भाव से भक्ति होती है, भाव से
माँ के प्रति कितने भाव होने चाहिए। जब मैं कहीं बाहर से आऊं तो माँ के चरणों में स्पर्श हो और माथा टेक करके हो जहां जन्नत होती है मित्रों, क्योंकि माँ के हृदय में निवास वो माँ सरस्वती स्वयं करती। अब मेरी दूरी कितनी है, मेरी कितनी दूरी है कि मां से मैं प्रणाम नहीं करता, पिता से स्नेह नहीं करता, क्योंकि जब तक मैं माता और पिता से स्नेह नहीं करूंगा जीवन सार्थक नहीं होगा, ये व्यर्थ चला जाएगा। एक बड़े दिन की बात हो गई, एक बेटी पर ऊपर की हवा थी, लेकिन वो चली गई। जब दूसरे दिन मैंने सुना, और सुना क्या, मैंने अपने नेत्रों से देखा सामने, क्योंकि वो लोटा लेकर के मंदिर को जा रही थी, मंदिर जल चला। जब वो वापसी आई तो मैं कहने लगा, मन की बेटी, आज का लोटा तुम्हारा मंजूर नहीं हुआ है, क्योंकि भगवान शंकर से मेरी बात हो गई है और लोटा आपका मंजूर नहीं हुआ। तो उसने कहा कैसे, कि ना तो आपने अपने पति से आदेश लिया मंदिर जाने का, ना मां से आशीर्वाद लिया जाने का, और ना नंद से साथ जाने के लिए कहा कि मुझे मंदिर तक साथ जाना है। तो कौन सा भगवान शंकर ऐसे हैं निर्मोही जो तुझे आशीर्वाद देते हैं? बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहूं, जिनके पास वो माता हो और है, इस स्नेह के साथ, प्यार के साथ, अपनी मां के साथ, उस देवी का, जैसे मैं जाती हूं ना वहां मंदिर में जाकर के कितनी विनती करती हूं, मंदिर में, चामड़ के मंदिर में या और भी मंदिर है तमाम, काली के, भूजपुर वाली के, कितने स्नेह, कितना मेरा भाव होता है, लाइन में लग करके जाती हूँ और मैं वहां जाकर के मत्था टेक करके विनती करती हूँ। कहती बेटी, अपने इस विषय की बात सोचती है कि जो मेरी माँ, जो मेरी देवी, जो साक्षात दुर्गा के स्वरूप में स्थापित है, उस देवी में प्राण नहीं है मित्रों। माँ के अंदर तो अभी प्राण है, जो प्राणपति, साक्षात प्राणपति है। क्या मैं उसके चरणों में मस्तक नहीं नवा सकती? जो बेटी इस तरीके का अनुभव करे, इस तरीके का ध्यान करे, पूजन करे, अपने पति के और सास ससुर का पूरी तरीके से ध्यान रखे, तो मित्रों मैं ये बात गर्व के साथ कह सकता हूं, गुरु जी के चरणों में, कि उसे कोई परेशानी आने वाली नहीं होगी, उसका जीवन सार्थक होकर जाएगा, बच नहीं पाएगा।